नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। देर से प्रेगनेंसी प्लान करने के क्या होते हैं रिस्क और क्या कहता है आयुर्वेद, जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ आज संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है बेबी प्लानिंग को लेकर के, कि जब बढ़ती उम्र होती है उस उम्र में बेबी प्लान करना बहुत आसान, लेट प्रेगनेंसी जिसको हम कहते हैं। क्योंकि समय बदल रहा है, सभी लोग चाहते हैं कि फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो। और जब फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो वक्त काफी लग जाता है। ऐसे में जब बेबी की प्लानिंग करते हैं कई मुश्किलात आते हैं। तो ऐसे में इस समस्या से जो जूझ रहे लोग हैं उनमें किस तरीके का रिस्क होता है, बच्चों में या महिलाओं में? देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है और हम इस पर काफ़ी काम भी करते हैं, आयुर्वेद में भी काम करते हैं। जीवा में तो हम कहें तो इस पर एक हमारा डिपार्टमेंट है पूरा। वैसे तो जो है हर काम को करने का एक उचित समय होता है, ये हम सभी जानते हैं। और यदि उचित समय पर वो कार्य किया जाए तो उसमें अच्छी रिजल्ट उसके अच्छे होते हैं, सफलता भी मिलती है और सब चीज़ अच्छी होती है। संतान उत्पत्ति जो है उसके लिए भी एक उचित आयु है। लगभग अगर आप 25 से 30 के बीच में अगर संतान उत्पत्ति करते हैं तो अच्छी हेल्दी संतान होगी। लेकिन जैसा आपने कहा कि आजकल करियर बनाना जो है उसके चक्कर में लोग थोड़े से लेट भी हो जाते हैं। और हमारे जो युवा वर्ग के जो लोग हैं आजकल मैंने देखा है वो थोड़ा शादी भी लेट करने लगे हैं। अभी कुछ फैशन सा हो गया है। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं ये समस्या लेकर के कि जी बच्चा सब सेटल्ड है, जॉब भी अच्छा है, शादी नहीं कर रहा है। तो 30-35 की उम्र में आजकल शादी करना कोई अजीब बात नहीं है। और शादी के बाद भी ऐसा नहीं होता कि तुरंत एकदम ही उनको बेबी प्लान करना है। कई बार लोग सोचते हैं चलो थोड़ा दिन लाइफ को एंजॉय करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, लोग इधर उधर जाते हैं, तो लेट तो हो ही जाता है आजकल। तो उस समय बेबी प्लान करने में जो समस्या तो डेफिनेटली होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई प्रकार के हेल्थ रिस्क भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो कंसीव करने में ही प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत सारे केसेज आते हैं कि कंसेप्शन ही नहीं हो रहा है, और गर्भधारण हो भी जाए तो उसमें क्या होगा कि फीटस की डेवलपमेंट या कई बार मिसकैरेजेस होने के बहुत चांसेस होते हैं उसमें, और प्रीमेच्योर बर्थ के भी चांसेस देखे जाते हैं। अगर लेट प्रेगनेंसी होती तो जल्दी जन्म हो जाता है, बच्चे की डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाती। कई तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी बच्चों में देखी गई। और जहाँ तक महिला का सवाल है, जो माता होती है उसको हाई ब्लड प्रेशर या अगर जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डायबिटीज़ हो जाती है वो भी काफ़ी कॉमन देखने को मिलती है, और काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। नॉर्मल डिलीवरी के होने के चांसेस भी कम होते हैं, तो फिर सिजेरियन किया जाता है। तो ओवरऑल कहें एक लाइन में तो मदर एंड चाइल्ड दोनों के लिए ही थोड़ा सा रिस्क तो होता ही है। तो ऐसा मॉडर्न साइंस मानता है। लेकिन आप सभी की समस्याओं का, कोई भी समस्या हो आपकी, उसका समाधान जीवा में मिलता ही है आपको। इसलिए जो आपको बिल्कुल कोई घबराना नहीं है। सबसे पहला निवेदन तो सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक तो समय पर अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी कारण से आप करियर की वजह से या किसी वजह से आप डिले हो गए तो उसमें भी आपको कोई घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जीवा का एक पूरा इनफर्टिलिटी प्रोग्राम है, उसमें आप तुरंत एनरोल कर लीजिए। और अब और देर मत करिए। ऑलरेडी आप अगर जो है लेट हो चुके हैं तो अब इधर उधर मत जाना, कहीं IVF के चक्कर में जा रहे हैं, कहीं IUI करा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आजकल हैं, जगह जगह आप देख रहे हैं। अब तो ऑटो के पीछे भी IVF के वो लगे हुए हैं, इतनी कॉमन समस्या ही हो गई। तो लोग हमारे पास तो लास्ट में आते हैं सब जगह से थक कर, और जीवन में जब आते हैं तो सफलता तो बहुत अच्छे हमारे पास परसेंटेज है उसकी। इनफर्टिलिटी की बात करें तो जितने पेशेंट आते हैं उनमें से लगभग मैं कहूँगा कि मोर देन 50% को तो रिजल्ट, जो मैं लेट की बात कर रहा हूँ, जो लेट आते हैं। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। और इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर चौहान। प्रीति हैं नोएडा से। प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हेलो जी, नमस्कार। नमस्ते सर। सर जैसे गर्मी में ना दाने और संसू की प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो रही है, तो उसके लिए कुछ बताइए। दाने कहाँ, चेहरे पर निकल रहे हैं?
मुझे चेहरे पे और बॉडी पे भी। अच्छा देखिए, दाने निकलने का तो मेन कारण तो हीट ही होती है, गर्मी और इंटरनल गर्मी। तो सबसे पहले तो आप अगर ऐसी कोई चीज़ आप जो है सेवन करते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, तो इसको तो तुरंत बंद करिए। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनल मेडिसिन ज़रूर लेनी है। जब लोगों को होती है खुजली, खारिश वगैरह, तो बाहर ही लगाते रहते हैं, क्रीम लगाएंगे, कोई आजकल आयुर्वेदिक तेल भी मिल जाते हैं, वो ठीक है, आप वो लक्षणों को शांत करने के लिए यूज़ बेशक करें, लेकिन इंटरनल जब तक दवाई नहीं खाएंगे। और उसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपका रोग किस टाइप का है, कौन से दोष का प्रकोप है। उसके लिए जीवा में एक बार ज़रूर आप संपर्क करें। हमारी क्लिनिक पर भी जा सकते हैं, क्लिनिक हमारी काफ़ी शहरों में। और नीम के पत्ते बहुत अच्छे रहते हैं, मैं बार बार बताता हूँ। ये सुबह 7-8 पत्ते नीम के कच्चे जो छोटे कोपलें होती हैं, उनको आप खाइए चबा करके, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन गर्म चीज़ अवश्य बंद कर दीजिए, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा आपको। डॉक्टर चौहान, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरीके से लोग लेट शादी कर रहे हैं, लेट बेबी प्लान कर रहे हैं, ऐसे में बढ़ती उम्र में ही अगर प्लान करना चाहते हैं तो सेहत का किस तरीके से ख्याल रखें, क्या कुछ करें कि बेबी हेल्दी हो? देखिए, जैसा मैंने कहा है कि कुछ खास ऐसा कुछ करना नहीं है। आप आयुर्वेद से जुड़ जाइए या जीवा से जुड़ जाइए डायरेक्ट जो है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार जैसा मैंने अभी बताया, बीज जो है अच्छी क्वालिटी का हो और भूमि फर्टाइल हो और सही समय पर खाद पानी डाला जाए तो स्वस्थ पौधा पैदा होगा ना। लॉजिक की बात है। तो यहाँ पर बीज क्या है? पुरुष का स्पर्म है, महिला का एग है, ओवम जिसको कहते हैं। भूमि क्या है? गर्भाशय, यूट्रस जो है वो भूमि है, वहीं पर प्लांटेशन किया जाता है, दोनों मिलन वहीं होता है, कंसेप्शन। और खाद पानी अगर हम कहें तो वो क्या है? आफ्टर कंसेप्शन, प्रेगनेंसी के दौरान जो महिला जो है भोजन क्या खा रही है, किस तरह का लाइफस्टाइल है। तो यदि आप लेट बेबी प्लान कर रहे हैं तो हेल्थ रिस्क से बचना चाहते हैं और आपको मान लो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन लेट हो गए, तो जीवा का एक अलग प्रोग्राम भी है हेल्दी लोगों के लिए। उसका नाम है जीवा आयुर्बेबी प्रोग्राम, जिसमें जो हेल्दी कपल्स हैं वो एनरोल करते हैं। एक तो है कि जिनको कंसेप्शन हो ही नहीं रहा है, सब कुछ ट्राई किया, इनफर्टिलिटी प्रोग्राम है। हेल्दी लोग हैं, लेट प्लानिंग हुई किसी कारण से, कोई बात नहीं, आइए आयुर्बेबी में ज़रूर आइए। और यदि आप ऑलरेडी लेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए लाभदायक रहेगा ये आयुर्बेबी प्रोग्राम। इसमें एक तो बिफोर कंसेप्शन दोनों पार्टनर्स को हम 3 महीने के लिए एनरोल करते हैं। उसमें क्या करेंगे? शोधन करेंगे, डिटॉक्स करेंगे, रिजुविनेशन करेंगे। और फिर कंसेप्शन जब हो जाएगा तो 9 मंथ्स के लिए पूरा जो महिला होती है उसका एक पूरा प्रोटोकॉल है, मंथली रेजिमेन उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद पोस्ट डिलीवरी जो है पोस्ट नेटल प्रोग्राम है। तो इसमें क्या होता है? पर्सनलाइज्ड डाइट होती है, लाइफस्टाइल के साथ साथ इसमें माइंड और इमोशनल वेलबींग का भी प्रावधान हमने रखा हुआ है। स्पर्म और एग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिन्स दी जाती हैं, कई तरह के रसायन दिए जाते हैं। और यदि कंसेप्शन में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको IVF भी आपका सफल नहीं हो रहा है या फिर इनफर्टिलिटी आपको है, डिक्लेयर कर दिया है डॉक्टर ने, तो फिर आप हमारा दूसरा प्रोग्राम अवश्य ज्वाइन करिए। और आयुर्वेदिक प्रोग्राम जो होते हैं ये, इसमें सब चीज़ नेचुरल होती है, किसी तरह के कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं है, घबराने की कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल, मैं बार बार आपको इसलिए दिलासा देता हूँ कि हम बहुत काम ये करते हैं। जीवा से जुड़िए। साथ में जो है मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि आप आयुर्वेदिक दिनचर्या, आयुर्वेदिक ऋतुचर्या उसका पालन करिए, अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए, समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर भोजन, नियमित रूप से व्यायाम करना, छोटा मोटा जो है आपको डिटॉक्स करते रहना और अच्छी डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। माइंड को रिलैक्स रखना है। जीवा मेडिटेशन हर रोज़ करिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। सात्विक भोजन करें, इतनी सी बात है। कोई बहुत लंबी चौड़ी ये प्रॉब्लम है नहीं जितनी आजकल ही मैंने देखा है कि लोग बहुत घबराए हुए रहते हैं और इतने जो है दुखी हो चुके हैं। जब हमारे पास आते हैं तो 3-4 महीने में मैंने देखा है, कई बार तो वो खुद सरप्राइज हो जाते हैं कि हमने तो इतने दिन से ट्राई कर रहे थे, कुछ हुआ नहीं। क्योंकि आपने जो है बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ है उस पर ध्यान नहीं दिया, आप केवल ऊपर स्पर्म और एग को ही देख रहे हो। मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, यहाँ तक मैंने देखा है कई बार सब कुछ ठीक होता है दोनों कपल्स के बीच में, लेकिन इमोशनल बॉन्ड नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद के जरिए अगर हम समझना चाहें तो बेबी प्लानिंग के लिए सही उम्र क्या है? जीवा किस तरीके से इसमें लोगों को सहायता करता है, मार्गदर्शक करता है, और दूसरी बड़ी बात कि आयुर्वेद के जरिए कितनी सक्सेसफुल रेट इसमें हम देखते हैं? जी देखिए, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ही बोलता हूँ, जो चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, तो हम तो यही कहते हैं कि जब तक बीज है और भूमि है तो उसमें पौधा हो सकता है। मीन्स जब तक महिला का एग अच्छा बन रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, पुरुष का स्पर्म है, यूट्रस हेल्दी है, तो कंसेप्शन डेफिनेटली होगा। क्यों नहीं होगा? कि मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? तो जीवा में तो बहुत सारे कपल्स आते हैं। जापान से हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट हैं। जापान में आपने देखा होगा बहुत लेट प्रेगनेंसी और इसके केसेज होते हैं, और मेजॉरिटी उसमें 40 से ऊपर ही आते हैं। एक तो मैं सक्सेस केस स्टडी आपकी शेयर करना चाहूँगा। मेरे पास एक कपल आए जापान के ही, दोनों 45 के थे, हस्बैंड वाइफ, और 15 साल से ट्राई कर रहे थे। 30 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी, कोई सक्सेस नहीं मिला। उनके गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि अब छोड़ दो, अब नहीं होगा। मेरे यहाँ पर 6 महीने की उन्होंने चिकित्सा ली दोनों ने, और उसमें कंसेप्शन हुआ। आज उनकी बिटिया बहुत सुंदर, और मैं कई बार जापान जाता हूँ तो मेरे से स्पेशली मिलने आते हैं वो, और उसका बड़ी अच्छी हेल्दी बच्ची है वो तो, और नॉर्मल डिलीवरी हुई उसको इस एज में भी। तो भारत में भी ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं, बहुत सारे केस स्टडीज़ हमारे पास हैं। अभी रिसेंटली एक 39 ईयर ओल्ड बनारस की एक लेडी थी, और 5 बार उसका IVF फेल हुआ। उन्होंने लेट मैरिज किया था, जीवा इनफर्टिलिटी प्रोग्राम में एनरोल किया, विदिन 4 मंथ्स उसका कंसेप्शन हुआ। तो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करने के लिए जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, काफ़ी सारे उसमें लेडी डॉक्टर्स भी हैं। तो ये कोई जादू नहीं है, ऐसा मत समझना कि कोई जादू चलाते हैं हम लोग। ये साइंस है। आयुर्वेद तो यही कहता है कि देखो कहाँ पर प्रॉब्लम है। ज़्यादातर प्रॉब्लम हमें मिलती है कि जो पोटेंसी होती है एग की या स्पर्म की, वो कमज़ोर होती है। हम जब जाते हैं उसमें तो एनालिसिस करते हैं कि कौन से दोष का प्रकोप है, कौन सा धातु खराब हुआ है, अग्नि की क्या स्थिति है, आम कहाँ जमा हुआ है स्रोतस में, और जीवा का डेटा हम जो रखते हैं ना, पूरा डेटा, जैसे आपने पूछा, अगर मैं आपको यह शेयर करूं तो हमने अलग अलग कारण देखे। कारणों का मैं बताऊं तो स्ट्रेस के कारण 19% हमने देखे अपने इनफर्टिलिटी, जहां कंसेप्शन स्ट्रेस मेन कारण था। 18% में पोषण की कमी, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। 16% ऐसे कपल्स भी थे जो एसिडिक फूड उनका था, डाइट में प्रॉब्लम थी। या फिर 14% ऐसे लोग हमने डेटा में देखे जो शुक्र धातु, जो मेल्स हैं, कई बार फीमेल पर ही डाल दिया जाता है कि फीमेल में प्रॉब्लम, नहीं, मेल्स में भी होती है। और 10% ऐसे भी लोग थे कि वो किसी अन्य बीमारी से पीड़ित थे, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कुछ, और इसके अलावा कुछ अन्य कारण जो विजिबल नहीं है, ऐसे 8%। लैक ऑफ रूटीन, लाइफस्टाइल की हम बार बार बात करते हैं। 8% ऐसे केसेस जिनका रूटीन खराब था, इसलिए कंसेप्शन नहीं हो रहा। कुछ ऐसे केसेस थे जो एक्सरसाइज नहीं करते, ऐसे 7% लोग थे। तो ये सारा हम चेक करते हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न मेडिसिन में आपके जो भी इन्वेस्टिगेशन आप कराते हैं, उनको भी हम ध्यान से स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको हम देखते नहीं, जो भी आप रिपोर्ट्स लेके आते हैं उसके बाद उनको कोरिलेट करते हैं कि आयुर्वेद में ये क्या हो सकता है। फिर पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दी जाती है, रूट कॉज एनालिसिस जो किया उसके अनुसार आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन, उसमें कुछ टैबलेट्स, कुछ काढ़ा दिया जाएगा, चाय दी जाएगी, या फिर कोई चूर्ण दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, माइंड वेलबींग, क्योंकि 19% स्ट्रेस के कारण कंसेप्शन है। दोनों वर्किंग कपल्स हैं और टेंशन है, जॉब का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर माइंड वेलबींग हमारा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। साथ में योगाचार्य, न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ कोचेस, पूरा एक टीम आपके साथ लगती है, तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, केवल सेहत का नंबर डायल करो, इनफर्टिलिटी प्रोग्राम में एनरोल कर लीजिए। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। गुलकंद के फायदे और लेने का सही तरीका क्या है, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत की नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, गुलकंद लेने के फायदे और सबसे इम्पोर्टेंट सही तरीके से लेने का जो एक प्रोसेस होता है वो क्या है? देखिए, गुलकंद ऐसे तो बहुत अच्छी चीज़ है। जो गुलाब के ताज़े फूलों के जो पत्तियाँ होती हैं, पेटल्स होते हैं,
उनसे बनाया जाता है। इसकी तासीर भी जो है कूलिंग होती है और इसको पित्त दोष अगर है उसको बैलेंस करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं आप। यदि कि यानी आपके पेट में अगर जलन हो, पेट में एसिडिटी हो, कहीं इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कोई है, त्वचा के रोग हैं यदि। इसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टर है, बहुत बढ़िया ताकत देता है और स्ट्रेस को भी रिलीव करता है, एंग्जाइटी है उसको भी कम करता है। महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं साइकिल की, उसमें भी काफ़ी लाभकारी रहता है गुलकंद, और आईसाइट को भी इम्प्रूव करता है। तो गुलकंद सेवन कैसे किया जाए? ऐसे तो नॉर्मली लोग ऐसे ही खा लेते हैं, 1 चम्मच गुलकंद, ऊपर से पानी पी लेते हैं। दूध के साथ ले सकते हैं, ख़ासतौर से रात को दूध के साथ लें तो उससे पेट भी साफ़ रहेगा। या फिर जो है कोई ठंडाई वगैरह बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, उसमें डाल करके आप ले सकते हैं। आजकल तो कई बार हम क्या करते हैं कि पानी होता है ना, ठंडा पानी, उसमें 1 चम्मच गुलकंद डालो, दिन भर अपने थोड़ा थोड़ा पीते रहिए उसमें से। और अगर आपको देसी पान का पत्ता मिलता है वो तो इजीली मिल जाएगा, उसमें 1 चम्मच गुलकंद डालो, थोड़ा सा सौंफ, 1 चुटकी मुलेठी, एक इलायची, 1 लौंग, वो डालिए, बढ़िया आपका पान बन गया। मीठा पान जो होता है उसको आप खा सकते हैं। सारी चीज़ें नेचुरल है, इसमें कोई नुकसान की बात ही नहीं है। तो इस तरह से आप गुलकंद का सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं हमारे दर्शकों को। थैंक यू। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा, और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।